नमस्कार, मैं हूं शिखा शर्मा। स्वागत है आपका खबर 100 में। आइए रुक करते हैं अब तक की कुछ ताजा खबरों की ओर, लेकिन उसके पहले एक नजर अब तक की कुछ हेडलाइंस पर। कोहेफिजा थाना पुलिस ने किया शातिर चोर को गिरफ्तार, नाबालिग बहन के साथ दिया चोरी की घटना को अंजाम। संविधान दिवस के मौके पर भोपाल में हुई प्रेस वार्ता, प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिया बयान। पुरानी रंजिश के चलते वृद्ध को मारा तीर, वृद्ध को करवाया हॉस्पिटल में भर्ती, पुलिस कर रही मामले में जांच। इंदौर में सीएसपी ने लगाया शिविर, वर्ष 2020 के खत्म होने से पहले करेगी पेंडिंग कार्यकांत। बुधवार रात एक शादी में नाबालिग लड़की ने 46,500 रुपए पर हाथ साफ किया है। दरअसल मामला भोपाल के स्वागत शादी गार्डन का है, जहां पर शादी में एक महिला द्वारा फोटो खिंचवाते समय अपना पर्स सोफे पर रख दिया गया और इसी मौके का फायदा उठाकर एक नाबालिग लड़की ने पर्स चोरी कर लिया और इसकी रिपोर्ट शारिक मोहम्मद खान द्वारा कोहेफिजा थाने में की गई। तत्काल ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस टीम गठित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिस पर थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध जशवंत को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में जशवंत ने अपना जुर्म कबूलते हुए कहा कि वह अपनी नाबालिग बहन के साथ चोरी की नीयत से भोपाल आया और अपनी नाबालिग बहन के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही अपराध में शामिल नाबालिग को भी इस प्रवृत्ति से दूर करने के लिए बाल सुधार गृह के माध्यम से काउंसलिंग कराई जाएगी। बता दें, आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन व 46,500 रुपए नकदी बरामद की गई है। गुरुवार को प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भोपाल में एक प्रेस वार्ता में कहा कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस को शुरू किया था और कांग्रेस ने कभी भी संविधान दिवस का सोचा ही नहीं। गृह मंत्री ने बताया कि बाबा साहब अंबेडकर संविधान समिति के अध्यक्ष थे। वो चाहते ही नहीं थे कि उनके खानदान के ऊपर किसी का नाम हो, इसलिए तो कभी संविधान दिवस का सोचा ही नहीं। संविधान दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि 26 जनवरी की आत्मा 26 नवंबर में बसती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो संविधान की दुहाई देते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि महान लोकतंत्र की आत्मा संविधान में बसती है। संविधान का ग्रंथ हमारे लिए गीता के समान है। संविधान के साथ सभी को अपने कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने अन्य मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में जनहित के फैसले लिए जाएंगे। साथ ही पंजाब में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर भी गृह मंत्री ने बयान दिया और कहा कि पंजाब सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। किसान का ही नहीं, ये कांग्रेस का आंदोलन है। किसान समझ चुका है कि कांग्रेस किसानों को धोखा देती है। कांग्रेस ने कभी संविधान दिवस जैसी बात सोची ही नहीं, क्योंकि संविधान समिति के अध्यक्ष आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर जी थे और वो चाहते ही नहीं थे कि उनके खानदान से ऊपर किसी का नाम हो, इसलिए कभी संविधान दिवस का सोचा ही नहीं गया। 26 जनवरी की आत्मा आज 26 नवंबर में ही बसती है। जो हमारा 26 जनवरी है उसकी आत्मा है ये। जो संविधान की दुहाई देते हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे महान लोकतंत्र की आत्मा इस संविधान में बसती है और इसके शिल्पकार बाबा साहब अंबेडकर जी थे। आज का दिन एक नमन करने का दिन है। हमारे संविधान को तुष्टीकरण का ग्रंथ बनाने की जिनने कोशिश की, उनसे प्रार्थना भी है कि वास्तव में संविधान का सब पालन करें। और संविधान के साथ साथ आम जन से भी निवेदन है कि जिस तरह से संविधान का ग्रंथ हमारे लिए गीता की तरह है, उसी तरह से लोगों को अपने कर्तव्य का भी बोध है। आज कोरोना काल है और हमारे अपने अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान और बोध होता रहना चाहिए, जिससे संविधान को और मजबूत।
बुधवार रात इंदौर के एमवाय अस्पताल में एक ऐसा घायल पहुंचा जिसके हाथ में तीर आर पार लगा हुआ था। पुरानी रंजिश के चलते तीर से हमला किया गया था। हमले में एक तीर वृद्ध के हाथ में लगा जिसे परिजन एमवाय अस्पताल लेकर आए। बता दें, घायल शख्स का नाम झांगू है। झांगू आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र टांडा के पास बेरी गांव का रहने वाला है और वहीं खेती का काम करता है। बताया जा रहा है कि झांगू घर पर ही बैठा था, तभी रेमू नामक व्यक्ति आया और उसने झांगू को तीर मार दिया। तत्काल ही परिजनों द्वारा झांगू को एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के जुने इंदौर सीएसपी ने पुराने अपराधों के निराकरण के लिए एक शिविर लगाया गया, जिसमें इंदौर पुलिस वर्ष 2020 के अंत होने से पहले महीनों से पेंडिंग पड़े कार्यों को एडिशनल एसपी, सीएसपी, एसडीएम द्वारा एक साथ बैठकर समाप्त किया जा रहा है, जहां काफी समय से अलग अलग अपराधों में फाइलें पेंडिंग पड़ी थी। बता दें, पुलिस कर्मियों को भी अपराधों की पेंडिंग खत्म करवाने में या उसका निराकरण करने हेतु अधिकारियों के पास फाइल लेकर एक अधिकारी के पास जाना होता है, जिससे पुलिस को कार्य करने में भी काफी बाधाएं उत्पन्न होती है। वहीं आला अधिकारियों के निर्देश के बाद दिसंबर के अंत तक थानों के पेंडिंग सभी कार्यों को निपटाने को लेकर अधिकारियों ने एक साथ बैठक कर कार्यों का निराकरण करना शुरू किया है। नगर पुलिस अधीक्षक जूनी इंदौर के जो थाना क्षेत्र है, इसमें जो लंबित मर्ग जांच होती है, उसको उसके निराकरण के लिए अभियान चलाया गया है और उसी अभियान के तहत आज नगर पुलिस अधीक्षक जूनी इंदौर के कार्यालय में एक शिविर लगाया गया है। इस शिविर में जो जांच अधिकारी है, इनके साथ साथ यहाँ पर एसडीएम कार्यालय से भी अधिकारी आए हुए हैं और साथ में एफएसएल अधिकारी बैठा है और जो कानूनी हमारा अधिकारी होते हैं डीपीओ, वहाँ से भी एक व्यक्ति आए हैं। तो ये सभी लोग एक ही जगह पर इकट्ठा है और जितने भी लंबित मार्ग है, इनकी समीक्षा की जा रही है और मौके पर ही इनका निराकरण किया जा रहा है। सर, कितने पेंडिंग मामले होंगे सर? इसमें करीब, यदि हम नगर पुलिस अधीक्षक जूनी इंदौर की बात करें तो यहाँ पर करीब 100 से अधिक लंबित मार्ग के मामले हैं और मुझे उम्मीद है कि आज कम से कम हम इसमें 50% जो मामले। गुरुवार को उज्जैन जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भैरवगढ़ क्षेत्र के गढ़कालिका मंदिर के पीछे स्थित अवैध पिसाई केंद्र पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण गिराने की कार्रवाई की। दरअसल पिछले दिनों खाद्य विभाग ने आयुष पिसाई केंद्र से मसालों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे थे। इसमें अब रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई है। ताजा जानकारी के अनुसार 5 में से 4 नमूने में मिलावट पाई गई है। वहीं रिपोर्ट में प्राप्त हुई पदार्थों में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इस कार्यवाही में जिला प्रशासन और नगर निगम की पूरी टीम मौके पर मौजूद थी। फूड एंड सेफ्टी विभाग को ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो मिर्ची का एक कारखाना अवैध रूप से चलाया जा रहा है, उसमें मिलावट की जा रही है। तो 21 तारीख को फूड विभाग ने इसमें कार्रवाई की थी और मिर्ची के सैंपल लिए थे। राज्य प्रयोगशाला भोपाल को जब इन्होंने सैंपल भेजे तो 5 में से 4 सैंपल इनके फेल पाए गए, यानी जो कि अमानक स्तर के थे। तो ये अवैध गतिविधि का संचालन इनके द्वारा यहाँ पे किया जा रहा था। क्षेत्र का अवैध निर्माण के संबंध में दोनों चीज़ें हैं। एक तो इनके द्वारा जो महेश पोरवाल के नाम से ये फैक्ट्री संचालित थी अक्टूबर 19 से, जैसे कि विभाग ने जानकारी दी है, तो सिंहस्थ में तो अवैध निर्माण है ही और उसके साथ में मिलावट करके जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी किया जाना पाया गया है प्रथम दृष्टया। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए खबर 100 के साथ।